हम लोग कल देख रहे थे कि आर्टिकल 21 के तहत क्या क्या मुद्दे हैं, और उसमें हम लोगों ने ये देखा भी कि आर्टिकल 21 का फिलॉसफी क्या है, क्यों ये आया, इसमें लिबरलिज्म का सेंस कैसे इनबिल्ड है, जिसके लिए पुराने दार्शनिकों ने ठीक से चीज़ें बताई। उसके बाद अभी कुछ मुद्दे हैं, जैसे आधार योजना के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखे थे कि आधार योजना चलाने से निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने इसको है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में इनबिल्ड है। ये 1978 से स्पष्ट हो गया था, मेनका गांधी की याचिका से ही है। क्या कुछ परेशानी है? हाँ ठीक है सब ना। तो उसके बाद थोड़ा लिखिए आगे, एक लेफ्ट साइड में सब टाइटल बना दीजिए, आधार योजना, आधार स्कीम के फायदे, आधार स्कीम के फायदे। पहला पॉइंट्स में लिखिए। तो पहला, पुलिसिंग और अन्वेषण, पुलिसिंग और अन्वेषण में इससे तथ्य एवं आंकड़े, तथ्य एवं आंकड़े सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, हाँ दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यह एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट और प्रवासन इत्यादि विभिन्न पासपोर्ट, इमिग्रेशन इत्यादि विभिन्न विषय वस्तुओं पर यह कारगर सिद्ध हो सकता है। और किसी व्यक्ति की पहचान सरलता से की जा सकती है। सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट, आधार योजना के माध्यम से खोए व्यक्तियों की पहचान सरलता से हो सकती है। कुंभ जैसे विषयों को देखते हुए, कुंभ जैसे विषयों को देखते हुए, जहां अब तक की दुनिया में सबसे बड़ा भीड़ प्रबंधन है ना, क्राउड मैनेजमेंट का लिटमस टेस्ट होने वाला है, या अग्नि परीक्षण होने वाला है। लिटमस टेस्ट होने वाला है
वहां आधार के माध्यम से खोए पाए की समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है। अब आप लोग एथिक्स में ना एक केस स्टडी के लिए तैयार रहना, क्राउड मैनेजमेंट के लिए। हम ऐसे तो एथिक्स की क्लास में बताए हैं पहले के बैचेज में, अभी भी बताएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो चल रहा है। तो कुंभ जो अभी होगा 15 के बाद, इतनी ज़्यादा भीड़ इससे पहले कभी इकट्ठी हुई नहीं है जितनी अब होने वाली है। तो एक तो जो इलाहाबाद में रहते हैं वो भी थोड़ा सीखें, इसको समझें। तो क्या समझना होगा सीखने में, कभी रेलवे स्टेशन घूमने चले जाना तो बच के संभल के, है ना, और जाके उसके ओवर ब्रिज पे खड़े मत होना, है ना। ज़्यादातर हिंदुस्तान में लोगों का अप्रोच होता है जाके ऐसे खड़े हैं, ऐसे ट्रेन आ रही है जा रही है, एक भीड़ उतरेगी और स्टैम्पेड करेगी, वहीं पे डेथ हो जाएगा, है ना। उस पर नहीं चढ़ना है। तो उस पर खाली रखते भी हैं, आप जाओगे तो देखोगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ब्रिज खाली रखेगा, पुलिस वाले डंडे चला रहे होंगे ब्रिज पे। आप सोचोगे ऐसा क्यों है, क्या अभी दिक्कत है, 2-4 लोग खड़े ही हैं तो क्यों मार रहा है। आपके मन में प्रश्न उठेगा एक नागरिक के रूप में। लेकिन अब नागरिक नहीं हो आप, आपको प्रशासन में जाना है, बिहेव लाइक ए मैनेजर सीखना शुरू कर दो। क्योंकि आपके ढेर सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो केस स्टडी बेस्ड भी होते हैं, जो आपकी भर्ती में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और ये एक दिन की तैयारी नहीं कि आज ही पढ़े बस कल हो जाए हमारा, ये एक यज्ञ है। समय लगता है, लग ही रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये समय समझ आ जाएगा होते होते। उतनी मेचोरिटी जब आ जाएगी ना, सच में डिजर्व करने लगोगे तो भर्ती हो जाएगा। 1-1.5 साल 2 साल कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े करियर के लिए लगाना चाहिए। तो घूमने भी जाएं तो कुछ सीखने का परिप्रेक्ष्य रखें। अब देखो एक ही मात्र ऑप्शनल है पबैट जिसमें केस स्टडी आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, वहाँ भी होगा। और उसको ट्रैक करने के लिए बहुत सारी समस्याओं के लिए बताएंगे केसेस में किस तरह से पोल्स होने चाहिए और ऐसे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे यहाँ तो नॉर्मल डेज में ही कोई गांव से भाग गया कोई सनक गया, कोई कुछ हो गया, कभी मोहब्बत करके भाग गया, किसी को लेके भाग गया, ब्ला ब्ला, ऐसा कई बार रहता है। किसी भी पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहाँ देखो खोया पाया लिस्ट लगा रहता है। एक लिस्ट खत्म हो जाएगा अगर ये 100% हम कर लें तो। आजकल तो बच्चों का भी होता है स्कूल में, तो कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी अगर पुलिस वाले पकड़ लें और उसको, उनके पास मशीन है, उसे ट्रैकिंग करें तो थंब इम्प्रेशन से हो सकता है अनपढ़ है। इंडिया में बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत बूढ़ी माता ऐसी आएंगे गांव से कुंभ में जो पढ़ी लिखी नहीं होंगी और वो खो जाती है, उनको ट्रैक किया जा सकता है, उनका एड्रेस पता चला, सीधे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। कितना बड़ा रिलीफ है और लोगों के लिए कितना बड़ा हेल्प है ये। तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इसके बिना चल नहीं पाएगा कुछ चीज़। इंडिया को चलाना आसान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेट करना, गवर्नेंस करना आसान नहीं है ना। उस केस में जहाँ जहाँ इसकी खूबियाँ हैं उसको दिखाइए, दर्शाइए, जो रेलेवेंट चीज़ है उसको दर्शाइए, जो होने वाली है उससे ज़्यादा इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए हम 10 चीज़ नहीं बता के 5 रेलेवेंट चीज़ बताए, पाठक का हम ध्यान खींच लेते हैं, एग्जामिनर का ध्यान हम खींच लेते हैं और हम अच्छे मार्क्स के, है ना, अधिकारी बन जाते हैं। अगला पॉइंट, आधार योजना के पूर्णतः संपन्न होने से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए पहचान पत्र, राशन कार्ड या किसी भी तरह की लाइसेंसिंग हेतु भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। है ना? तो ये इस बार जो है क्राउड मैनेजमेंट और बहुत सारा इससे ना धीरे धीरे डेटाज भी आने शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देख रहा था कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले, उसमें भी इन चीज़ों से अभी लगभग 100 करोड़ क्रॉस हम लोग किए हैं आधार स्कीम से। चीज़ें काफ़ी सेटल होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब सब बहुत सारा चीज़ फिर जो है ऐसा हो गया, मिसयूज इसका अब फिर से होने लगा। फिर हम कागजी कार्रवाई पे चले गए। मोबाइल का सिम ही लेने में 5 दिन लगेगा, 3 दिन अब, जो कि 10 मिनट 15 मिनट में होता था। तो ये सारी चीज़ें सर्विस डिलीवरी पे फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ने धीरे धीरे शुरू होंगी। और क्राउड मैनेजमेंट पे कोई ना कोई प्रश्न जरूर होंगे, क्योंकि इस बार बेस्ट एग्जाम्पल किया जा रहा है। वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस, उसके बाद उनको कुंभ में नहलवा के 26 जनवरी को यहाँ पे गेस्ट बना के तब हम लोग भेजेंगे। इससे पहले इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए, जनसंख्या ही नहीं थी, है ना। मतलब बहुत सारे जो इससे पहले इंदौर में जो था, मतलब उज्जैन में जो था, वो आज से कुछ साल पहले हुआ, ठीक है। उस उतने में ढेर सारे लोग थोड़े यंग हो गए हैं, 4-5 साल 6 साल पहले हुआ होगा। तो एक तो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ गई, और यहाँ वाला कुंभ को अलग ही सेंस का हो जाता है। और सरकार इस बार थोड़ा सीरियस भी है इस चीज़ को लेकर के, चुनाव भी है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल पेश करेगी। तो इस बार आप लोग कुंभ मतलब अपने धार्मिक अवधारणाओं के लिए मत जाना, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब देखना कि मैनेजमेंट कैसे किया है, ठीक है। जो इलाहाबाद के हैं वहाँ पे अगर 2-4 दिन रहते हैं तो जाके कभी रेलवे स्टेशन बाहर से ब्रिज पे खड़ा होके नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट लेके, ऐसे ऑड टाइम पे जब बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं आती हैं, बस स्टैंड, वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, कैसे लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, फ़ोन पे अनाउंसमेंट कैसे करते हैं, है ना। अब देखिएगा सब जगह पे डमरू ढोलक बजता रहता है, अलग अलग बाबा बोलते रहते हैं कुछ, लेकिन पुलिस अनाउंसमेंट करता है तो सबका बंद हो जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, पीटी में आ जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में पिछली बार आया था ना कि हम घर में घुसते हैं, एक ही रिमोट से सब कुछ चलने लगता है, नेटवर्क सिस्टम क्या है। यूपीएससी बड़ा खतरनाक चीज़ है, वो बहुत ही प्रैग्मेटिक और ऐसी चीज़ों को ट्रैक करना चाहती है, और बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो बिल्कुल प्रशासन में जो रिक्वायर्ड है ना, वो उस तरह की चीज़ों को पकड़ते हैं। लोग उसको नाहक बोलते रहते हैं, भारी है भारी है। किसी का माइंडसेट ऐसा हो जाए ना, मतलब जन्म से ही प्रशासक बन जाओ तो सबसे आसान परीक्षा है, सोच समझ ही ऐसा हो जाओ, है ना, तो बहुत ही ईजीएस्ट आपके लिए हो जाता है। उसको पता करो वो क्या है। कभी कोई पुलिस वाले मिल जाए तो उनसे पूछो भी जाके कैसे, अच्छा आप लोग अनाउंस कैसे करते हैं, कोई भी इमरजेंसी होती है कुछ है तो, क्योंकि सब जगह तो अपने स्पीकर बज रहे हैं लोगों के, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई भभूत लगा के है, कोई कुछ है, आप करते कैसे हैं, उनका गाना बंद कैसे कराते हैं, तो बताएंगे आपको। नहीं भी बताएं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ ऑफिसर होंगे, खा तो नहीं जाएंगे आप लोग इतना अच्छा तैयारी करते हो तो समझदार हो गए, उनका जो कैंप होगा वहाँ चले जाओ, हम तो जानना चाहते हैं सर, ऐसे ही जो पूछो, ठीक है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल केस स्टडी में करो, ज़्यादा सुखी रहोगे। हालांकि नहीं भी करोगे तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा करने से आपका खुद का एटीट्यूड ही इसी तरह का हो जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर हो ही जाएगा ना, हमारे भरोसे सब कुछ तो होगा नहीं, तो उसमें फिर अपना भी हाथ पैर उसी हिसाब से चल पाएगा, ठीक है। आइए आगे, अगला पॉइंट। अभी आर्थिक आरक्षण हेतु 124वां संविधान संशोधन विधेयक 8 और 9 जनवरी को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है।
अभी आर्थिक आरक्षण हेतु 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 8 और 9 जनवरी को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। इसे क्रियान्वित करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की पहचान आवश्यक होगी और यह आधार की सहायता से सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट, आधार योजना से नेशनल आइडेंटिटी का डाटा सेंटर बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पहचान का डाटा सेंटर बनाया जा सकता है। जो भारतीय भूभाग में रहने वाले सभी मानव की मैपिंग तैयार कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सिंगापुर, बहरीन, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे राष्ट्रों में है, जहां 100% ई गवर्नेंस लागू हो गया है। ई गवर्नेंस लागू हो गया है। यदि भारत में ऐसा हो जाए तो नक्सलवाद, अलगाववाद, घुसपैठ, अवैध प्रवासन, व अवैध शरण प्राप्ति है ना, इलीगल असाइलम, शरण प्राप्ति इत्यादि की समस्याओं का एक साथ ही समाधान किया जा सकता है। देखिए यूएस में क्यों गड़बड़ी नहीं हो रही है। 9/11 हुए बहुत दिन हो गए, 2001 में हुआ था।
2001 से अब हम लोग 19 में आ गए। 18 साल में एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी जगह ब्लास्ट नहीं हुआ। वो सन की गोली मार दे, है ना, किसी ऊंचाई पे चढ़ के, किसी स्कूल में घुस के गोली मार दे साइकोपैथ, ये अंदरूनी उनके नागरिकों की वजह से, मानसिक बीमारी की वजह से इक्की दुक्की घटनाएं हो जाए, बाकी उनके यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हो। ऐसा क्या करते हैं वो? क्या सारे लोगों को पुलिस वाला बना दिए हैं? क्या चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ा कर दिए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब उनके ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे है। जैसे मान लीजिए 100% एक भी बचना नहीं चाहिए। जन्म होते ही उसका हिसाब किताब जैसे बनता है कि भाई इतना है ना, इसका वेट है, ऐसा नाक है, ये है, वो है, इसमें ये ब्लड ग्रुप ऐसा है, ये बनता है। ऐसा ही हिसाब आइडेंटिटी का भी बन जाए कि एक एज है जिसमें एक इन्फेंट आया है, इसके पेरेंट्स ये हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे ही थोड़ा हाथ वाथ हो जाए ठीक ठाक, इसमें इंप्रेशन लेने लायक, 5 ईयर्स से थोड़ा नीचे, उसका फट से आधार योजना करके अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाए। अदरवाइज वो पेरेंट्स के साथ लटका हुआ रहे, क्योंकि इन्फेंट को तो छोड़ के कोई कहीं जाएगा नहीं। अगर टेररिस्ट माँ भी होगी तो पीछे बांधे हुए रहेगी, यही करेगी ना। ये तो ऑब्वियस है, इतना तो मान के चलना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा कर लें तो सारे लोगों की मैपिंग हमें दिख रही है, कौन कहाँ पर है। अब इसमें एक नया है, लैंड किया एक फ्लाइट, उसमें जो जो लोग आए हैं सभी वीजा लिए हैं, सबकी आइडेंटिटी, टेम्परेरी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी हमने। और मान लीजिए ब्लू से सब दिख रहे हैं, उनको रेड कर दिया तो दिख रहा, अच्छा न्यू जर्सी में है, अच्छा येलोस्टोन पार्क देखने गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं दूसरे जगह कुछ गड़बड़ी होती है, इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये तो तुरंत पता चल गया आपको। या वहां पे ही अगर होती है तो ये रेड लाइट वाले हो सकते हैं, इनको पकड़िए, इजी हो जाएगा ना। उनकी ट्रैकिंग इतनी अच्छी है, वो छोड़िए इनके धरती पर मतलब उतर जाने भर, बस एयरपोर्ट में ही वो सब कर लेते हैं। वो रत्ती भर का चीज वो छोड़ते ही नहीं ऐसा जगह कि कोई कुछ कर पाए। मतलब एकदम सुधार के, बीमारी टेकुआ जैसे सीधा गांव में बोलते हैं वैसा करके भेजते हैं कि जाओ, उनके यहाँ कुछ नहीं होता है। ऐसा हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ किस चीज़ का अभाव है? बस यही अभाव है। नेशनल आइडेंटिटी अगर हो जाए, सब लोग की हो जाए, लेकिन हम लोग का इतना ना जाति, धर्म और इलीट और पॉलिटिकल लेवल पे आगे पीछे रहता है कि हम लोग बनने ही नहीं देंगे। उससे क्या होगा? जब तुम ई गवर्नेंस पे जाते हो तो जनसंख्या का क्या होता है? अभी एक क्लास मान लो कि ऑनलाइन जाएगी, 2 लाख देखे या 10 देखे, क्या फर्क पड़ता है? जनसंख्या का कोई मतलब थोड़ी है। मशीन का इस्तेमाल कर देंगे तो कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सिंपल है। और तभी तो हो रहा है। जनसंख्या कम होती तो ये बिना ऐसे ही गिन लेते हैं। स्विट्जरलैंड होते तो ऐसे ही जान जाते हैं, 3-4 लाख लोग हैं, ऐसे ही पहचान में आ जाएंगे। कुछ लोकल अथॉरिटीज ही जान जाते हैं, लोकल बीट पुलिस ही जान जाता है, अच्छा ये यहाँ रहता है, ये नया आदमी है, नहीं देखे थे पहले। ऐसा तो है ना, इसी के लिए हो रहा है, वो कोई लॉजिक नहीं है। इसका दुगना जनसंख्या कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि, और पैराग्राफ छोड़कर आ जाइए। उपर्युक्त तरीके से यह समझा जा सकता है कि, यह समझा जा सकता है कि समझा जा सकता है कि आधार स्कीम, आधार योजना आज के समसामयिक भारत के लिए सुरक्षा, सर्विस डिलीवरी, बेहतर गवर्नेंस, सुरक्षा, सर्विस डिलीवरी, बेहतर गवर्नेंस, बेहतर गवर्नेंस इत्यादि के संदर्भ में
ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है ना। आधार इज नॉट डिजायरेबल बट इट शुड बी मैंडेटरी। ऐच्छिक नहीं अनिवार्य प्रतीत हो रहा है, ऐसा लिखिए। अनिवार्य प्रतीत हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखिए आधार को लेकर समस्या कहां है, क्वेश्चन मार्क, अंडरलाइन एक सबटाइटल। समस्या कहां है पॉइंट्स में। आधार योजना में लोगों की पहचान के लिए अंगूठे की छाप, थंब इम्प्रेशन, रेटिना स्कैनिंग, रेटिना स्कैनिंग, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल, उनके नंबर्स, उनके फोन नंबर, इत्यादि लिए जाते हैं। दूसरा, लिए जाते हैं, इसमें एक लाइन जोड़ दीजिए अभी, जो सामान्यतः कई व्यक्तियों के द्वारा सहजता से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। सहजता से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दिक्कत इलीट क्लास को ही है, दूसरे को है नहीं। आम आदमी, गरीब आदमी का अकाउंट नंबर जान जाइए ना, कितना पैसा है ले लीजिए, है ना, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत सुपर इलीट्स का है। और जो वीआईपीज होते हैं तो उनको जो फोन नंबर मिलती है, एक फोन नंबर होता है प्राइवेट नंबर करके। तुम लोग के फोन पे कभी प्राइवेट नंबर लिखा हुआ है तो उठा लेना, डर मत जाना। बताता हूँ, जो सब पबैड के विद्यार्थी हो, नहीं टेररिस्ट ने फोन किया, पाकिस्तान से आया है, ऐसा मत सोचना। जब भी लिखा हो प्राइवेट नंबर उठा लेना, कोई वीआईपी होगा, मे बी प्राइम मिनिस्टर का कभी फोन आएगा तो भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई एनएसएस में अच्छा काम कर दें, एनसीसी में अच्छा काम कर दें, कोई ऐसा बहुत बढ़िया, कभी भी कुछ हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे कल को, वहां पे भी तो फोन नंबर होगा। तो प्राइवेट नंबर लिखा हुआ होगा तो उधर से आवाज आएगी कि मैं ये हूँ, है ना। तो सीधा तो कुछ लोगों को भारत में ऐसा नंबर दिया जाता है जिन पे आप कॉल बैक नहीं कर सकते। इधर से करोगे तो धुआं धुआं दिखा देगा, वो होगा नहीं, वो कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो सीबीआई करती है। अब आप सोचिए, यहाँ पे होता है ना भाई आधार नंबर, ये वो सीबीआई के स्टैंपिंग के बाद ही वो नंबर रिलीज किया जाता है, जो भारत के गिनती वाले लोगों के हाथों में होगी। होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, सुपर वीवीआईपी, सुपर एलिट्स जो हैं उनके पास। अब इसमें बहुत सारे जजेस भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी देना पड़ता है ना। अब वो नंबर से कहीं भी फोन करो, कुछ भी करो, करवाओ। कहना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारा क्लास में बता भी नहीं सकते बात क्या क्या हो सकता है ना इसमें, या होता है। तो एक तरफ तो हम जब जज की कुर्सी पे बैठते हैं नहा धो के तो न्यायाधीश बन जाते हैं, लेकिन हम रात में कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ दूसरा भी चीज सोच सकते हैं। बहुत सारा ऐसा बात है, उनको भी लगता है कि तो सब जान ही जाएगा, सब ट्रैकिंग इजी हो जाएगी। तो ऐसा है, ये जो डुअल माइंडसेट है इसी से दिक्कत है। बस
दुनिया के देशों में ऐसा माइंडसेट नहीं पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, मतलब जो गवर्नमेंट की जो कल्पना की गई है कि स्टेट क्यों होना चाहिए, हॉब्स लॉ रूसो ने जो किया वैसा राज्य उधर ही पाया जाता है जहाँ पे सब कल्पना हुई है। यूरोप में, वेस्ट में वो सब नहीं करने देते, है ना। वहां पे इसीलिए ना सामने आ जाता है, आप देखते हैं कि अरे भाई ये तो मेयर है न्यूयॉर्क का, इतना बड़ा आदमी है, मेयर को बहुत पावर, यहाँ गरीब टाइप का मेयर होता है इंडिया में, वैसे तुलना मत कर। सबसे पावरफुल व्यक्ति नगर का कोई होगा तो वहाँ का कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं होगा, है या कोई ऑफिसर मिनिस्टर नहीं हो, मेयर। तो देखते हो मेयर है, इसका ये अफेयर था तो ये ऐसा किया था, सामने आ जाता है इजीली, है ना। अच्छा ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके साथ ये फोटो ऐसे खिंचवाए थे, ये थे, सामने आ जाता है। ये उसी जगह पे हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग का मतलब फॉर एवरीवन, है ना। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का होगा, गरीब आदमी का होगा, अमीर आदमी का नहीं होगा, वो सब कर लेगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। तो हमारे यहाँ डुअल कैरेक्टर पाया जाता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप गोवा जाओ तो कुर्ता खोल के एकदम खुले शरीर में बैठ के खाट पर कोई हुक्का पी रहा होगा, ऐसे अब सेल्फी लेगा थाए, है ना, बीड़ी पी रहा होगा, चूरट पी रहा होगा और ऐसा करेगा। और आजकल ऐसे ऐसे होता है, इधर से जो छिड़काव करने वाला होता है उसमें दारू भर के मुंह में ही जाके ऐसे ऐसे कर, है ना, तो सब कर रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते कितना मॉडर्न है, गांव में यही काम लोग करते, तो खराब बोल रहे देहाती है, जो कपड़ा पहनने नहीं आता है कि नहीं। अरे कपड़ा है ही नहीं तो कहाँ पहनेगा, है ना। उसका तो नेचुरल है, वो खाट पे बैठ के बीड़ी पी लिया, हुक्का पी लिया तो खराब हो गया। और हम कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं, हम जाके गोवा में पी के उसको छल्ले बनाते हुए फेसबुक पे लगाते हैं, तो हम कितने मॉडर्न हो गए, ऐसे हो गए। सोच का अंतर है, ठीक है, इसी से दिक्कत है, सिर्फ यही चैलेंजेस। शायद आप समझ गए होंगे, बहुत चीजें हमने बोली नहीं, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट, आधार योजना में अधिकारों के स्तर पर यह चुनौतियां पाई जाती हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि आगे अनुच्छेद 21 उन्हें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, दैहिक स्वतंत्रता देता है, और वे अपने शरीर के अंगों वे अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी सरकारी कार्यक्रम या योजना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है।
इसी को आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने आधार योजना को बाध्यकारी बनाए जाने के कार्यपालक एग्जीक्यूटिव क्रियाकलापों को गैर संवैधानिक घोषित किया है। ठीक है, तो हमने देखा साहब कि चैलेंजेस हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है, तो खूबी क्या है, ये आने से क्या हो जाएगा, लेकिन क्या समस्या है जिससे इसको निजता से जोड़ा गया और बोला गया कि आप फोर्स नहीं कर सकते। ये सारी चैलेंजेस हैं। नीचे एक सब टाइटल और, क्या आधार का कोई विकल्प है? क्या आधार का कोई विकल्प है? अगेन क्वेश्चन मार्क अंडरलाइन। इसमें डैश देकर लिखिए। दुनिया के ऐसे देश जो आज विकसित हैं, अपने नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बेहतर तरीके से करते हैं, उन सभी के पास आधार स्कीम की भांति नेशनल आइडेंटिटी बनाई गई है और रेटिना स्कैनिंग ली जाती है क्योंकि इसका ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। पैराग्राफ छोड़कर यदि भारत को देखें तो यहाँ शिक्षा या किसी सर्टिफिकेट को आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 100% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं।
किसी एक धर्म या जाति प्रजाति को आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसकी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है। अतः सभी जाति धर्म भाषाई क्षेत्रीय सभी जाति धर्म भाषाई क्षेत्रीय कौमा गरीब अमीर पढ़े लिखे या अनपढ़ इत्यादि हर तरह के व्यक्तियों की पहचान का कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता समसामयिक परिस्थितियों में प्रतीत नहीं होता, ऐसा लिखिए। समसामयिक परिस्थितियों में प्रतीत नहीं होता है। जिसके आधार पर जिसके आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सके। है ना? किडनी उडनी एक आध कम करवा लेने से काम हो जाता है। टेररिस्ट भी होगा, कितना भी मतलब हीनस क्राइम करने का उसमें स्पिरिट होगा, आंख नहीं बदलवा पाएगा ना, गोली किसको मारेगा। तो वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रेटिना स्कैनिंग, एयरपोर्ट में ऐसे ही घुसोगे आंख का स्कैनिंग हो गया। जितने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट हैं अपने आप वो स्कैनिंग लगाए हुए हैं, है ना। अमेरिका में एक बार एक्सरे मशीन पे अपने रखे तो आपके कैमरे वैमरे सब करके उसका आईपी एड्रेस सब जान गया है। सारा कुछ खराब कर दोगे, मान लो अपना फोन वीजा वूजा का कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज दिया है वो सब हटा दो, उस कैमरे से कहीं फोटो खींचोगे 2000 स्नाइपर भेज देगा तुरंत वहीं पर। आईपी एड्रेस उसको पता है, तुरंत लोकेट कर लेगा जगह कौन सा है। 1-2 सेकंड के अंदर ही आवाज सुनाई देने लगेगा हेलीकॉप्टर्स का। उसके बाद ऐसे ही टांग लेंगे लोग और तुरंत इतना लाइट जला देंगे चेहरे में पहले कि इधर उधर कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये है सब तरीका, इसका कोई रास्ता और है नहीं। इसमें ज्यादा माइंड करने का जरूरत नहीं है। दुनिया के देश अगर वो खराब होते, हमारे यहाँ से ज्यादा एलिट क्लास सब है ना यूएस में, तो उनके यहाँ नहीं होता ऐसा। तो अल्टीमेटली इसका कोई उपाय नहीं, आपसे एग्जाम में पूछेंगे ऐसे, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसा चीज पूछते हैं चर्चा परिचर्चा टाइप का। आपका आइडिया जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि आधार योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो इसका कोई वैकल्पिक आधार है, अपने सुझाव दें, है ना। और वो कितना एप्लीकेबल है गवर्नेंस में, ऐसा प्रोसेस अभी बनाएंगे, आपको प्रोसेस लिखवाएंगे, तो वो सारी चीज हम कर पाएंगे। अब ये संभव नहीं है, ये देखें नीचे आइए, चला दो, ऑन है तो लो, सॉरी, चलो भाई, है ना। और वो सब
नहीं चलाते हो तुम लोग क्या? उसका थोड़ा उपयोग करो, थोड़ा आवाज को एडॉप्ट करो ना, थोड़ा देर आदत बनाओ, फिर ठीक हो जाएगा। सर कैमरे में आएगी इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा, उसमें आवाज आ जाती है। अच्छा ठीक है, चलो लिखो भाई लेफ्ट साइड में। यदि आधार का विकल्प नहीं है, यदि आधार का, लेफ्ट साइड में, यदि आधार का विकल्प नहीं है तो आधार का विकल्प नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? अंडरलाइन। और लिखिए, आज बेहतर गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के दौर में तीव्रता से सेवाएं देने और नागरिकों को सुरक्षित रखने, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए आधार योजना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। इससे उत्पन्न होने वाली निजता के अधिकार, इससे उत्पन्न होने वाली निजता के अधिकार की समस्याओं का समाधान निम्नांकित तरीकों से किया जा सकता है। निम्नांकित तरीके से किया जा सकता है। पहला, सूचनाएं कूटबद्ध एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखी जाएं, कूटबद्ध प्रतिरूप में रखी जाएं। जिसे डिकोड करने पर ही पढ़ा जा सके, वैसे पढ़ना संभव ना हो। है ना, संभव ना हो। ठीक है, इन नीचे नोट लिख दीजिए, नोट। आधार योजना में ऐसी व्यवस्था पहले से ही रखी गई है। ठीक है, मतलब किसी भी डिजिटल साधन का प्रयोग करके कोई अगर जान भी जाए इंफॉर्मेशन कि आपका थंब इम्प्रेशन क्या है या आपका क्या फोटो है उसका रेटिना का, तो वो उसको कॉपी नहीं कर सकता है, इनक्रिप्टेड होगा। आपके बारे में कुछ भी लिखा है पढ़ नहीं पाएगा। ब्राह्मणी लिपि कुछ ऐसी लिपि में हो जो समझ में ना आए, जिस तरीके से कोडिंग की गई है वो समझ में आए। हालांकि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, क्योंकि भाई जो कोड बनाया होगा वो भी इंजीनियर होगा, कोड तोड़ने वाला भी इंजीनियर ही होता है। यूपीएससी का डाटा लीक हो जाया करता था पहले, आपको मैं बताता हूँ कहानी। ये कहानी है 2006, 7, 8 की, है ना। हमारे पास सबका एक्सेल सीट रखा हुआ है,
कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठा, कौन सा सेंटर से एग्ज़ाम दिया, कौन सा ऑप्शनल था, उसका आ जाता था। एक पहले, अब तो आप लोग थोड़ा वो सब यूज़ नहीं करते होंगे, पहले आता था ऑर्कुट, देखे हो? ऑर्कुट पे एक बड़ा नाक वाला फोटो वाला एक प्रोफाइल था, जिसमें यूपीएससी के बच्चे थे, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मैं चूँकि प्राचीन काल का हूँ तो ये सब आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह के बच्चे थे। तो वहाँ एक टीवी समथिंग करके कोई बच्चा था, वो हर बार लगा देता था, है ना, उस प्रोफाइल पे वहीं पर डाल देता था, ये लो ऐसा ऐसा ऑप्शनल है, ये यहाँ पे दिया है, इसका इतना नंबर है, इसका उतना नंबर है। अभी क्या है देखिए, यूपीएससी ने एक अपना सिस्टम बनाया होगा, उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लिंक किया है वेबसाइट से। तो एक ताला है, ताला में कट कहाँ मारा हुआ है ये अगर पता चल जाता, अगला चाबी हम बना लिए यूआरएल उसका ले करके। दूसरा इंजीनियर कहीं से कुछ लिख कर दिया हो गया, रिटायर होगा, कुछ बता देगा, इसकी कोडिंग ऐसे होती है, बना लिया। तो सब ऐसे ही चुरा लेते थे। एक तरफ बच्चे अप्लाई करते थे कि इंफॉर्मेशन दो, यूपीएससी कहते थे नहीं देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और दूसरी तरफ सारा इंफॉर्मेशन बाहर। तो 3-4 साल ऐसा हो गया, यूपीएससी खुद ही देने लगी, ये लो अब पहले अब वो कुछ नहीं रोकती है। कुछ तो समस्याएं इसमें जरूर हैं। हम लोग क्या हैं, उतने मतलब अभी सीरियस नहीं हुए हैं इसमें, कि इतने डायनेमिक नहीं हुए हैं जो हम इसको सिक्योर बना सके। जैसे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमने बनाया है, अभी 13th यूनिट में जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पढ़ेंगे, हमने एक नेशनल ग्रिड बनाया है जहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होंगे, नेट ग्रिड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेट ग्रिड बना तो लिए, सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखेंगे, टेररिस्ट ले लेगा, उसके पास भी इंजीनियर है, तो आपका सब बात जान ही गया कि अच्छा आपका क्या प्लान है, कितना गोला बारूद है आपके पास, कहाँ पे आप रखे हैं, क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बम, एटम बम किधर रखे हैं, जब जोधपुर की पहाड़ियों में, वो एक्चुअल में कौन सा जगह है, सब पहले ही से जान जाएगा। तो इसलिए वो फॉर्मेट भी हमारा बहुत सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी ये चैलेंज जरूर है। इनक्रिप्टेड तो है, लेकिन सिक्योरिटी में हम उतने अभी माहिर नहीं बने हैं। लेकिन दुनिया के देश ऐसे हो गए हैं जो ये काम कर लेते हैं। अब जैसे कुछ कोड्स होंगे वो डेली चेंज होते रहे हैं उसके, तो एक चीज का इंजीनियरिंग करके कुछ पता चला तब तक चेंज हो गया, है ना। तो किससे मोहब्बत है पता ही ना चले, लाइन में इतना रहे तब जाके तो काम हो जाएगा। जैसे ऐसा जो है फ्यूरर अपने जमाने में ये करते थे, किससे था एक्चुअल में पता ही नहीं चला। इतना किताब हमने पढ़ लिया हिटलर के बारे में जानने का, एक्चुअल में कौन महबूबा थी ये पता नहीं चल पाया। 3 महिलाएं थी जो उनके स्पोक्स पर्सन थी, एक्चुअल में कौन थी नहीं पता चला। तो वो भी तो कुछ टेक्नोलॉजी यूज ही किया होगा। अच्छा नहीं है लेकिन ये ऐसा सोच, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न में हम वही ब्रेन इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। देखिए लगातार चेंज होता रहे और उसके लिए अच्छे साइंटिफिक रिसर्च हमारे पास हो, ये जरूरी है। दूसरा, सूचनाओं को निम्नांकित 3 वर्गों में विभाजित किया जाए। 3 वर्गों में विभाजित किया जाए। ए, खुली पहुंच, ओपन एक्सेस डैश लेकर, ऐसी सूचनाएं जिसके आदान प्रदान से कोई समस्या ना हो। कोई समस्या ना हो, उसे इसी वर्ग में रखा जाए, इसी वर्ग में रखा जाए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कितना महान है, कितना दानी है, कितना कृपालु है, ये अगर पता भी चल जाता है किसी को तो क्या दिक्कत होगा। अब वो सतयुग तो है नहीं कि कोई साधु महात्मा ऐसे होंगे जो हम एकदम जंगल में रहेंगे, हमारे बारे में कोई ना जाने हम कितना अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, ऐसा सोच तो नहीं होगा लोगों में।
न्यायाधीश को भी अच्छा लगता है, उसकी तारीफ हो जाए अगर मीडिया में, तो वो भी थोड़ा अगला डिसीजन जो है और हेरोइज्म टाइप का दे देता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं देश ने। तो एक तो इंफॉर्मेशन हम इसमें रख सकते हैं ऐसे। दूसरा बी, पंजीकृत पहुंच, रजिस्टर्ड एक्सेस, डैश देख, इसमें ऐसी सूचनाएं रखी जाएं जिसका आदान प्रदान, पंजीकरण, अर्थात आईपी एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर इत्यादि के वेरिफिकेशन के बाद ही, इत्यादि की जांच आईपी एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर की जांच के बाद ही दी जाए, ताकि सही पात्र को सूचनाएं मिले, है? बैंक खाते का डिटेल चाहिए तो ओटीपी नंबर डालिए उसके अकाउंट में, उसके बोलो कि नंबर टाइप करो, ओटीपी भेजिए, पहचान लीजिएगा। रतन टाटा का पूछ रहा है तो ये तो दूसरा व्यक्ति है, तो नहीं मिले। ईमेल भेजिए, ईमेल भेजिए, बोले क्लिक करो उसको, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करो तब समझेंगे तुम ही हो, है ना। कल बताएंगे। एड्रेस उसको वेरीफाई कर लीजिए सैटेलाइट से कि वो सही जगह पर लोकेशन है, वही इंडिविजुअल है। पहचानने के बहुत तरीके हैं। जिस कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, जो भी ऐसे एलीट हैं, सुपर एलीट्स, उनके आईपी एड्रेस सिक्योरिटी एजेंसियों के पास हैं, जो टेलीफोन नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो देख लीजिए, पता चल जाए कौन मुकेश अंबानी है, कौन रतन टाटा है, कौन जस्टिस है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन क्या है। तो ये समस्या होने वाली नहीं है, दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जा ही नहीं सकता है। तीसरा, सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस, सीमित पहुंच, ब्रैकेट में लिख दीजिए लिमिटेड एक्सेस। इसमें ऐसी सूचनाएं रखी जाएं सूचनाएं रखी जाएं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, देश हित, देश हित में हो, और यह कुछ जांच की बड़ी प्रभावी इंस्टीट्यूशंस, प्रभावी संस्थानों यथा सीबीआई, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, Enforcement Directorate, EDs, Directorate of Revenue Intelligence, ED, Enforcement Directorate, है ना, Cabinet Committee on Security, नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी इत्यादि तक सीमित हो। एनआईए भी डाल दीजिए, नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी
NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक सीमित हो। जैसे अभी आप अखबार में पढ़े होंगे 10 एजेंसियों को IP एड्रेस क्रैक करने को दिया गया है, कंप्यूटर में कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो ये करना पड़ता है। और जैसे इस सरकार के साथ विवाद इसीलिए हो जाता है, जैसे पहले भी सरकारों ने ऐसा किया है। ये ऐसा है ना, ये ऐसी सरकार है जो बताती है कि हम ये करने वाले हैं, कह के मैं वो करूँगा, इस टाइप वाली है थोड़ी, है ना। जैसे कि कोई आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में आके रात भर, अच्छी बात है, अब रात का वीडियो बना के घर में दीजिएगा कि देखिए हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों में कोई बात गलत नहीं है, तो एक का थोड़ा ध्यान आकृष्ट हो जाता है। तो इस सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचारक थोड़ा रहे हैं, तो उसका कम्युनिकेशन का हैबिट है, तो इसलिए दिक्कतें सामने आती हैं, वरना ये काम ऐसे भी करना है, इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे दिल्ली पुलिस में ही जो इसका अपने स्पेशल ब्रांच जो है, उसमें जो लड़के होंगे ACP, उनको ऐसी बातें पता होंगी, ऐसी बातें जो बाहर आ जाए तो बॉन्डर आ जाए, लेकिन उनको भी नहीं बताना है बाहर, वो भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सटीक एविडेंस उसके जब तक होते नहीं है तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, वो एविडेंस हो भी गए तो भी एक्शन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट में जाएंगे तो इसका कारण समझ जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं बता सकता। ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सी ऐसे फैसले हैं, ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक्चुअल में वो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होगा, लेकिन दुनिया के लिए होगा कुछ और, आपके पास एविडेंस भी है, सब है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको अपना जब कहा जाएगा करने के लिए तभी करेंगे, वरना पहले आप ही पे हो जाएगा कि आप ये नहीं थे, धोखे से आ गए थे आप, और कोई जानेगा भी नहीं, है ना। अब सिनेमा में देखते हो ना कि रॉ एजेंट के साथ क्या होता है, कुछ पता भी नहीं चलता है, उनका ना तो ऑडिट होता है, ना कोई स्कैनिंग होता है। ये सब तो बहुत इलीट फोर्स की बात मैंने की है, जो यहाँ पे आप लिखे हो, बहुत इलीट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी, उसमें IRS ऑफिसर होंगे ढेर सारे, जो इनकम टैक्स एक्ट के माहिर खिलाड़ी सब होंगे, उनको भेजा गया, तेल अवीव में पोस्टेड होगा, इजराइल में कोई कहीं होगा, और वहाँ पे फॉरेन सर्विस के रूप में काम कर रहा होगा, उसको बोला जाएगा जो 3rd सेक्रेटरी। लोग सोचेंगे IFS है नहीं वो, और वो ये देख रहा है कि कहीं इकोनॉमिक घोटाला किसी चीज़ में, किसी डिफेंस के डील में या किसी चीज़ में है या नहीं। बहुत क्लासी जॉब सब है, एक बार नौकरी में जाओगे ना तो वो आनंद आएगा जो किसी पैसे कमाने से नहीं आ सकता, किसी काम करने से नहीं आ सकता। सिविल सर्विसेज में ऐसे ऐसे काम हैं। तो होगा IRS प्लेस्ड होगा CBI में। CBI में 2 विंग है। लोग तो सोचोगे, ऐसे आम आदमी सोचेगा कि CBI में से क्या काम है, जनरल ऑफेंस विंग एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो वहाँ प्लेस होगा। IRS भी विदेश सेवा में, फॉरेन सर्विसेज में होता है। हमारे यहाँ रैंक क्लासिफिकेशन है, आप पढ़ चुके हैं, हम किसी को किसी भी जगह पे भेज सकते हैं। मतलब सर्विसेज को पद से कोई लेना देना नहीं है ना। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंबर भी DM बने हैं ढेर सारे। अभी भी यहाँ पे दिल्ली में DC हैं 2 लोग जो दूसरे सर्विसेज से हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत अजीब सी चीज़ें हैं। मैं थोड़ी छोटी एजेंसी की ही बात बताता हूँ जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो बदनाम होते रहती है कि पॉलिटिकल है, ये है, वो है। वही इतना गजब की है कि उसका जो इंस्पेक्टर होगा ना, इंस्पेक्टर रैंक पे जो होगा IB में, उसी का कुछ पता नहीं चलेगा। उसका जो ऑफिस जो बनाया गया है, उसका डॉक्यूमेंट IB का हेड भी छू नहीं सकता। और इस कमरे से बाहर निकले ना तो इस कमरे की बात यहीं रह गई, वहां पे दूसरी बात। और घर में भी जाता होगा तो घर में कभी रात में 2 बजे पहुंचे, उसका कोई टाइम ही नहीं है ना। और एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, फ्लैट में बाहर दूसरे के यहाँ आना जाना, ये सब उसका, कोई जाएगा खा के सो जाएगा, यही काम है। इसलिए एक नौकरी आता है ना, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर का, IB का। बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर भरें कि ना भरें। तो देखो, भरें तो ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे लोग सुसाइड भी किए हुए हैं इस जॉब में जाके, बहुत सारे। क्योंकि जब एक बार हो जाएगा ना तो गांव में भेजेंगे लोग IB वाले, और जाके माता पिता को एक बार शुरू में समझा देते हैं कि आप ना बेटा अपना दे दीजिए,
है ना। जैसे होता है ना कि मतलब आपने देश को बेटा दे दिया, समझिए बेटी दे दी, अब ज़्यादा सोचिए मत अब क्या होगा क्या नहीं। हालांकि इसमें करियर बहुत अच्छा है, अगर वो जोखिम तो है ही है तो लेना ही है, लेकिन आपके साथ अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो ठीक बात है। वरना अभी मुझे याद आता है 2-3 साल पहले हमने एक ही 2 महीने में ऐसे 8-10 ऑफिसर के सुसाइड देखे हमने। तो ये सब जॉब बहुत दूसरी तरह से है ना। तो ये तो आईबी का जो मैं बहुत सस्ता वाला बात बोल रहा हूँ। तो एग्जाम कैसे लेता है पता है, फॉर्म अप्लाई करोगे, फर्स्ट डिवीजन और एडमिट कार्ड नहीं आया तो थर्ड डिवीजन है उसका एडमिट कार्ड आएगा। पहले तो कैसे छांटता है उसका क्राइटेरिया पता नहीं है ना। ग्रेजुएट लोगों को लेगा इनिशियल जो लेवल पे, लोअर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम लोअर की। तो उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा कि स्टेशन से उतरोगे इतने बजे एक लाल बस खड़ी होगी सामने, उसमें बैठ जाना है। अब कहाँ पे सेंटर है वो बताएगा ड्राइवर, समझ गए। ऐसे वो एग्जाम लेते हैं, और ये नहीं कि मेरिटोरियस हो तो ले लेंगे, ऐसा तो चाहिए नहीं ना, हमको दूसरे तरह का चाहिए इंसान। तो उनकी जॉब ही ऐसी कठिन है। तो एक कोई इंस्पेक्टर भी है, मतलब ऐसे एजेंसियों में वो दूसरे किसी भी अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट एंटिटी, उसको काम दिया गया है, वो उसको काम करना है, और वो जो उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है उनको कोड वर्ड में देना है। सबकी कोडिंग्स अपनी है, वो लीक होते ही बहुत ज़बरदस्त एक्शंस होता है। और जो भी होम सेक्रेटरी जैसे होंगे तो मतलब ऐसे अंडरटेकिंग साइन करने पड़ते हैं ऐसे पदों पर कि जो रिटायरमेंट के बाद भी, ये नहीं कि कोई किताब लिख दिए भावुकता में कि हम ऐसा होता है देश में। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप कभी नहीं दे सकते, वरना 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 है ना। तो ऐसा तो कंट्री ऐसे ही नहीं चल पाता है, ओके। तो ये सब चैलेंजेस इसमें हैं। तो एक ऐसे जगह, हाँ जी, छुट्टी देखो ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, छुट्टी सुनो ऐसा है छुट्टी इज नॉट योर प्लेजर। गवर्नमेंट में जब जाओगे ना, कोई भी मास्टर बन जाओ तो उसमें एक सर्विस बुक मिलता है, सर्विस पुस्तिका, उसमें लिखा होगा कि ये आपका प्रिविलेज नहीं, इट्स नॉट योर राइट, जस्ट अ प्रिविलेज। छुट्टी को राइट के रूप में नहीं बोल सकते। शादी के मंडप से उठ के आना पड़ेगा, अच्छा रुक जाइए पंडित जी 3 फेरा बाद में लेंगे, है ना। ये सब तो छोटी जॉब के लिए है। अब मैं यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोई पूछेगा देश पहले है कि इंडिविजुअल, बात तो ये है। इलेक्शन आ जाता है तो कोई प्राइमरी स्कूल का मास्टर, उसको सांस लेने का टाइम मिलता है? जनगणना का काम हो जाए उसको सांस लेने दिया जाता है? तो नौकरी करना है तो भाई वो तो उसके हिसाब से करना होगा, है ना। कोर्ट में जाओगे ना तो डांट के भगाएगा, बोलेगा अगली बार आए तो कुर्की जब्ती कर लेंगे ये सब काम करने के लिए। तो छुट्टी तो ऐसे ही पहले जान लो, अधिकार नहीं है, सिंपली प्रिविलेज है, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयर का होल एंड सोल राइट है, सब प्राइवेट कंपनीज में है, वो जिस जैसे मन करे वो ऐसा करेगा। एम्प्लॉयर का होल एंड सोल राइट है। क्योंकि आपके सामान्य दिनों में इतना झेला है तो उसके दिनों में तो आपको थोड़ा सा रोल प्ले करना ही पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ सेना में ही हम देखे थे गदर में कि शादी करने आया था चला गया, या ऐसा। ये मास्टर के लिए भी होगा, प्राइमरी स्कूल का टीचर, ठीक है। और ये जिसकी बात हो रही है यही लोग बचाए हुए कि शांति से आप आए हो इधर, है ना। 26 जनवरी जिस महीने में आता है तो दिल्ली कितनी सेंसिटिव हो जाती है वो इनको पता है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं मिलता है। अभी तो बताया कि ना टाइम है आने जाने का, ना कुछ है लाके, इसलिए तो लोग पहले समझाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, देश को दे दीजिए अपना बेटा। तो दे देने का मतलब शुरू में लोग सोचते हैं हाँ हाँ ठीक ही है, नौकरी में दे दिए बाद में समझ में आता है। तो इसलिए जब तक कि इस तरह का टेम्परामेंट ना हो तब तक कोई और करियर ऑप्शंस हो तो कर लेने चाहिए। क्योंकि इसमें है कि एक बार ज्वाइन कर लोगे ना तो वही है कि एक बार तो जाओ मत तो वो फिर वो आने देंगे ही नहीं, आओ आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें पता हो जाती है ना। तो पैराग्राफ छोड़कर लिखे, उपर्युक्त आधार पर यदि उपर्युक्त तरीके से, ऐसे लिखे, उपर्युक्त तरीके से
यदि सूचनाओं को वर्गीकृत कर लिया जाए तो निजता की चुनौतियां निजता की चुनौतियां समाप्त की जा सकती हैं और आधार योजना को संचालित भी किया जा सकता है। ये सब लेकिन एजेंसियां वो एजेंसियां भी होती हैं जो वीआईपी के पास जाती हैं पकड़ने के लिए, तो उनको कहती हैं हाँ आपको तो ऊपर नेता से बात करना होगा, कर लीजिए हम बैठते हैं इंतजार करते हैं, ठीक है कर लीजिए। मंत्री प्रधानमंत्री जिसको इसको फ़ोन लगाना है आप लगाइए, बड़े बड़े अधिकारियों को लोगों को फ़ोन कर लीजिए सर, फिर हम आपको ले चलते हैं, तब लेके पहुँचेंगे। तो पावर भी उसी तरह का है, एक्सरसाइज भी उसी तरह से। कितना एक्सपेंडिचर कर देंगे कोई ऑडिट नहीं है, कोई ऑडिट ही नहीं, नो ऑडिट एट ऑल, सब ऑडिट से बाहर है। बहुत सारे तो फिल्म बनाने वाले बात जानते नहीं हैं, लेकिन जितना जानते हैं उस आधार पर ठीक ही ठाक फिल्म बना लेते हैं। एक था टाइगर या एक थी फलाना, जो भी है। प्रश्न लिखिए। हाल के दिनों में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आधार योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या आपके विचार में इसे बंद कर दिया जाना चाहिए? है ना? विश्लेषण करें। तो जितने कंटेंट आपको दिए हैं इसी में से चीजें निकलेंगी, बुलबुले। तो खूबियों में से कुछ निकाल करके मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल से लिखा है, आपको पॉइंटेड फॉर्म में कि नहीं ये फायदा है, ये फायदा है, खोया पाया, ये वो बुलाना फलाना, गवर्नेंस करना मुश्किल होगा, तो ये बंद करने लायक तो नहीं है, तो इसको सेटल कर सकते हैं। और वो ये जो रास्ते हैं इसको इस हिसाब से बताएंगे, ठीक है। दूसरा, क्या आप ऐसा मानते हैं कि बेहतर गवर्नेंस के लिए आधार स्कीम का कोई और विकल्प है? यदि नहीं तो
आधार स्कीम को चलाने में, आधार स्कीम को चलाने में, आधार योजना को चलाने में आप किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे? ठीक है, इसके भी कंटेंट यहीं से निकलेंगे। दोनों का स्वरूप एक जैसा जरूर है, मूड अलग अलग है, स्टार्टिंग अलग अलग होगा। आर्टिकल 21 में उदारवाद ये सब डाल के कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है तो निजता भी उसमें आती है, ऐसी शुरुआत हमारी पहले वाले में होगी। लेकिन दूसरे वाले में एक जो लिखे हैं आप कि दुनिया के देश ऐसे वैसे, वो वहाँ से इसकी शुरुआत होगी और सुधारने के लिए फिर उपाय कि भाई विकल्प है नहीं तो ये करना चाहिए। और इसे इसके बिना हम बेहतर गवर्नेंस कर नहीं सकते, या अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो कोई रास्ता दूसरा है नहीं। और कोर्ट के डिसीजन से क्या होता है, कार्यपालिका मैन और वीमेन ऑन द स्पॉट है। बहुत सारे डिसीजन है जो नहीं माना जाता है, मान ही नहीं सकते, कैसे होगा? जो ना तो चला के दिखाएं लोग, बाकी कोर्ट के डिसीजन पे चलते तो क्या से क्या हो गया हो। जैसे एक समान नागरिक संहिता साहबानों की याचिका कब की है? 1986 की। साहसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नहीं माना, नहीं होगा, है ना। उसके अगेंस्ट में कुछ करने के लिए कर लेंगे, सब कुछ थोड़ी हो जाता है। या हम मना भी नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। कार्यपालिका देख के आपको बताएंगे भाई अब इतना बवंडर हो जाएगा। या मान लीजिए कहीं कहीं दे कोर्ट अफस्पा हटा दो जम्मू कश्मीर से, तो भी क्या वहाँ पे गोली चलाना बंद कर देंगे? अब जो एजेंसी होगी सामने वो मारेगी। हाँ, बाद में ये कि उस पर केस चल जाएगा। केस चल जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कार्यपालिका करके बोल देंगे कि नहीं किया था, जरूरी था, गलत काम नहीं है, ये अच्छा काम है ना। चलाना अल्टीमेटली जिसको है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप कहीं बैठ करके ऐसा नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं। कहाँ बंद हो गया? अभी भी आप लोग फॉर्म भरे हुए, आधार मांगा कि नहीं? कोई भी अप्लाई कर रहे हो, है ना, यही है। तो ये सब चीज ऐसे समझना है, ठीक है। बच्चे जैसे नहीं कि तो आज संवैधानिक हो गया, है ना, टिक मार तो इसमें बहुत सारे हुक और बहुत सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन इसीलिए अब ऐसे बच्चे वाले प्रश्न पूछे नहीं जाते, ऐसे वाले पूछे जाते हैं। और पहले की तरीके जो हैं पढ़ाई लिखाई के या करेंट अफेयर्स जिस तरीके से हम पढ़ लेते हैं उसको इसमें सेटल नहीं कर पाते हैं। पॉलिटी में तो सब हम ही काफ़ी हैं, दूसरा कुछ दूसरे एरिया में देखो, बाकी लोग भी जो हैं वो भी यहाँ पे जीएस में वैसा करते रहेंगे, यहाँ से और नोट्स भी ले रहे हैं इसी तरह से, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे मामले पर। एक यूथेनेसिया का मामला है, हालांकि एथिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, लिख लीजिए थोड़ा। इच्छा मृत्यु और अनुच्छेद 21, ठीक है, अंडरलाइन करके लिखिए। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसका विस्तार करते हुए यह तय किया गया है कि इसी में
मरने की स्वतंत्रता भी तब होनी चाहिए, तब होनी चाहिए जब किसी ऐसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से शरीर के आंतरिक अंग यथा लीवर, किडनी, लंग्स इत्यादि लगभग मृत हो गए हों और मस्तिष्क किसी प्रकार से जीवित हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में सर्वोच्च न्यायालय के विचार इसको पॉइंट्स में लिख लीजिए। भारत में पैसिव यूथेनेसिया, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वैध है और यह लोगों के मूल अधिकार, लोगों के मूल अधिकार ब्रैकेट में अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नीचे नोट टिक दीजिए। उपर्युक्त परिस्थिति में जब सिर्फ मस्तिष्क बचा हो, सबसे एंड में यही जाता है। अब आपका उम्र नहीं हुआ है सब सुनने देखने का, लेकिन आईसीयू में जब लोग जाते हैं और वेंटिलेटर लगता है, क्रिटिकल जब होता है कोई, तो बॉडी के इनर ऑर्गन खत्म होते रहते हैं। जैसे किडनी गड़बड़ होगा तो मेडिकेशन पे यूरिन पास करवाएंगे किसी तरह से, फिर डायलिसिस करेंगे, उससे भी नहीं बचा, किडनी दोनों साफ, लीवर ट्रांसप्लांट होगा नहीं, अब वो भी नहीं है तो अब उसको खड़ा तो कर नहीं सकते, बहुत सारा। लेकिन अब जैसे बीपी है तो उसको चेस्ट में ड्रिल करके अलग से प्रेशर क्रिएट किए रहते, तो ऐसे ऐसे दिखता तो है कि हाँ ये चल रहे हैं, लेकिन होते नहीं हैं, तो हो नहीं पाएगा। और कई पेशेंट ऐसे ही कोमा में रह जाते हैं। अब इसका भाई आध्यात्मिक इसका बैकग्राउंड है, इसका जैसा कर्म वैसा ही उसको उस समय पे समझना पड़ता है। ऐसे तो ऐसे में उसका अधिकार है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम वापस कर दिया जाए ताकि शांति से डेथ हो सके, क्योंकि उसमें भी कुछ पेन हो रहा होगा। ये मेडिकेशन का जो प्रोसेस है बिना मतलब का पेन होता है, क्योंकि चेस्ट में ड्रिल करके ऊपर से प्रेशर क्रिएट करना, बढ़ाना। पहले तो इंजेक्शन देंगे 6-7 लगा देंगे, इससे नहीं अगर बढ़ा तो ड्रिल करके वो करेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो जो आयरन होता है ना, आयरन उस टाइप का लेंगे, उसमें बिजली का करंट होगा, उसके बाद वो करेंगे। तो ये सब क्या है, आप शरीर को तंग कर रहे हैं, है ना, यही होता ही है। और फाइनली बचा उचा पाता
नहीं है। साइंस कितना भी कुछ कर ले, अगर ये होता तो डेथ ही रोक देता। फिर बाद में आएगा डॉक्टर का भाई, तो इतना बड़े महान विशेषज्ञ बाहर आए, कुछ बोल ही नहीं पाया, क्रिटिकल था, ये था, वो था, ऐसा वैसा कुछ, उसका साइंटिफिक कुछ बात बोलकर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर कुछ रोगी ठीक हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं भगवान है भाई, बचा लेता है। हर बार भगवान सिद्ध हो नहीं पाता ये, तो ये कंडीशन में कर सकते हैं, ऐसा है। आइए जरा क्या लिखे हैं, उपर्युक्त परिस्थितियों में जब सिर्फ मस्तिष्क बचा हो और जीवन रक्षक प्रणाली पर, वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर शरीर रखा गया हो, तो दर्द और शरीर के साथ अवांछित छेड़छाड़ करने से बचाने के लिए मृत्यु की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना, वापस लेना, ऐसा लिखे, ऐसी परिस्थिति में जीवन रक्षक प्रणाली को वापस लेना पैसिव यूथनेसिया कहलाता है। पैसिव यूथनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है ना। कोर्ट ने इसी का इजाजत दिया, ये वैध है, और बाकी कोई भी तरीका अवैध हो जाएगा, है ना। दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं इसमें एक्टिव यूथनेसिया है, वो सब अभी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये नोट को बॉक्स में कर दीजिए। एक पॉइंट हमने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आइडिया क्या है, वो ये है, क्या वर्डिक्ट है। दूसरा, पैसिव यूथनेसिया के लिए, पैसिव यूथनेसिया के लिए यह बताने हेतु कि किन किन बीमारियों और परिस्थितियों में पैसिव यूथनेसिया किया जा सकता है, इसके लिए मेडिकल बोर्ड होगा। इसके लिए मेडिकल बोर्ड होगा जो इसकी सूची जारी करेगा। सूची जारी करेगा। तीसरा पॉइंट, लोगों के द्वारा
वसीयत भी लिखा जा सकेगा, जिसे लिविंग विल कहते हैं। लोगों के द्वारा वसीयत भी लिखा जा सकेगा, जिसे लिविंग विल कहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि किसी बीमारी या ऐसी परिस्थिति के संदर्भ में उसके शरीर पर विज्ञान एवं तकनीक का कितना अनुप्रयोग किया जाएगा इसके लिए वह पहले से ही वसीयत लिख सकता है। अगला पॉइंट, जिन लोगों ने वसीयत नहीं लिखा है, जिन लोगों ने लिविंग विल नहीं लिखा है, जिन लोगों ने लिविंग विल नहीं लिखा है, वे ऑब्लिक उनके परिजन, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या उसके बराबर की सत्ता जिसे तय किया गया हो उससे सहमति ऑब्लिक स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लेफ्ट साइड में लिखे चुनौतियां पॉइंट्स में लिखिए। पहला, मेडिकल बोर्ड सभी परिस्थितियों व बीमारियों के संदर्भ में पैसिव यूथेनेसिया होना चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं और सामान्य बीमारियों में भी मेडिकेशन की प्रक्रिया में दर्द अधिक होता है।
है ना। अब जैसे ये भी एक एग्जाम्पल है, जब कोर्ट का डिसीजन अभी तक कुछ नहीं, कानून बनाने के लिए बोला है तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। आसान मसला नहीं है ना। कह नहीं सकते कि कैंसर में लोग मर ही जाएंगे, कितने जी जाते हैं। युवराज सिंह जी गए, बहुत लोग जी गए, बहुत लोग डेंगू से भी मर जाते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है प्रोसेस से ना, आसान नहीं है। पहला ये एग्जीक्यूट करना इजी नहीं होगा, कहने का मतलब ये। दूसरा, लिविंग विल सभी लोग लिख पाएंगे, यह भी संदेहास्पद है, क्योंकि सभी नागरिक इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और तकनीकी विकास होते रहते हैं, तकनीकी विकास होते रहते हैं, है ना। ठीक है, तो आज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ड्रिल करके वो है ना हार्ट बीट और सब बढ़ाते हैं, मे भी कुछ दूसरा उपाय आ जाए। एनेस्थेसिया देके आज ऑपरेशन करते हैं, कल कुछ और हो जाए। कल इतना चेस्ट में न डालना पड़े, ऊपर से कुछ रखने से होने लगे, कोई पता थोड़ी है। कैसे कोई लिविंग विल लिख सकता है ना। क्योंकि उस समय बोलने चलने की स्थिति में होगा नहीं, लिविंग विल लिख दिया है तो जिंदा व्यक्ति को भी जिसका इलाज हो सकता था उसको भी हम मरने के लिए बाध्य कर सकते हैं, इससे वो भी ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट, भारत में ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबी, भूखमरी इत्यादि के वजह से पैसिव यूथनेसिया का दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये लोगों को मर्डर करने का एक वैधानिक रास्ता ना मिल जाए, ये भी जरूरी है। कई लोग गरीबी की वजह से अपने बुजुर्गों का इलाज छुड़वा देंगे, जाने दो, अब यूथनेसिया कर दो, है ना, अब पैसा नहीं है, ये हो सकता है। इतने खाप पंचायतें हैं और ये हो, लड़का मोहब्बत कर ले बेटा तो कोई बात नहीं, बेटी कर ली तो अब उसको उल्टा लटकाओ, ऐसा करो। कई तरह की प्रथाएं देश में हैं। तो भाई मेडिकल बोर्ड लेने के लिए कुछ वो जो सूची रहेगी कि इस डिजीज से हो सकता है, तो वो करप्शन इतना है, किसी डॉक्टर को रिश्वत दे के वो डिजीज का लिखवा लिया, प्रमाण पत्र ले लिया, बेटी को हॉस्पिटल ले गए, जबरन चढ़ाएं वेंटिलेटर पे और फिर वो हो जाएगा, इसका सांस बंद कराओ, है ना, क्योंकि यूथनेसिया होगा। तो मोहब्बत होते ही डेथ कराने का एक नया रास्ता, एक आसान रास्ता जिसमें किसी पे कोई लिटिगेशन ना हो। आरुषि हत्याकांड से आप जानते हैं कि अब क्रिएटर हो सकते हैं, डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकते। तो ये तो ऑनर किलिंग और बढ़ जाएगी ना, तो बहुत ही रिस्की है ये सब चीज़। तो इस तरह का जो जहाँ देश में चैलेंजेस है, इसको चलाना इतना आसान नहीं है। कोर्ट सब बात ग्राउंड रियलिटी उतना सब चीज़ देख के, इलीट क्लास के चीज़ों को देख करके आप पूरे चीज़ नहीं बना सकते ना। गरीब आदमी के यहाँ देखेंगे तो रोज लोग कहते हैं कि हम मर जाते तो अच्छा था, तो उसका तो कॉन्सेंट पे अगर चलेंगे तो कितने पूरे देश को मारना पड़ेगा ऐसे, तो है ना। किसी भी फैमिली में जाइए, बुजुर्गों से पूछिए तो उनको दर्द है खड़े होने उठने बैठने में, वो बिना इस कंडीशन के ऐसे ही मरना चाहते हैं, है ना। तो सबको मारा नहीं जा सकता, ये बात है। नीचे लिखिए, अतः उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
आलोचनाओं और कमियों से अछूता नहीं है, अछूता नहीं है और इस विषय पर जैसा कि स्वतः सर्वोच्च न्यायालय ने अपेक्षा किया है, एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिटी गवर्नेंस का अपना डायमेंशन है। एथिक्स पढ़ेंगे, सेम टॉपिक जीएस पेपर 4 में आएगा, डायमेंशन अलग होगा कि कब होना चाहिए, एथिक्स क्या कहता है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, आप पढ़ेंगे वहाँ या नोट्स पढ़ रहे होंगे तो उससे, या पढ़े होंगे में भी, तो चीज़ें हो जाएंगी। यूथनेसिया वॉलंटरी होना चाहिए, स्वैच्छिक। जब रोगी चाहे, जब ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसमें यही कंडीशन हो या इससे भी खराब कंडीशन हो, पेन बहुत होता हो और बाकी किडनी विडनी है तो भी उसका कॉन्सेंट चाहिए कि हाँ भाई वो चाहता है। अब ये चाहे लिविंग विल से हो जाए या अभी वो बोलने की स्थिति में है, ऐसा उसके परिजन भी ये मानते हो कि और कोई रास्ता नहीं है। दर्द इतना भयंकर हो कि ऐसे भी कभी भी आज कल परसों मृत्यु हो जाने की संभावनाएं हो। तीसरा, ये विज्ञान एवं तकनीक के आधार पर सुधार करने की कोई चांसेस ना हो। अब बाकी हमारे यहाँ बहुत चांसेस रहते हैं, झाड़ फूक, ऐसा ओझा है ना, आयुर्वेद यजुर्वेद, इन वेदों को नहीं मानता वो भाई, है ना। आधार ये है यहाँ पे तो कभी भी, क्योंकि देश ये बहुत दूसरी तरह का है ना, पॉजिटिव नोशन का है। ऐसा कोई बीमारी ही नहीं होगा इसके इलाज लोग गाँव में ना बता दें। कैंसर, लहसुन पी लीजिए इसमें डाल कर, ऐसे रगड़ लीजिए, इससे ये ठीक हो जाएगा। मिट्टी उट्टी लगा देंगे लोग, कई तरह का बहुत सारा ट्रीटमेंट है। और भी यूनानी पद्धति है ना, आयुर्वेदिक पद्धति, इलाज की इतनी पद्धतियाँ, देसी इलाज, उसको नहीं माना जाता है एथिक्स में। ये सब चीज़ छोड़ के लिखना होगा, तो साइंटिफिक तरीके से प्रमाण पत्र हो जाए कि होगा नहीं। मेडिकल बोर्ड की जैसे चर्चा है, एथिक्स ये कहता है कि कोई जाना माना मेडिकल एसोसिएशन या कोई बहुत बड़ा, जैसे हमारे एम्स अगर मानता है, रिसर्च सेंटर है इतना बड़ा, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो मानने लगे कि WHO वो कह दे कि भाई इसका इस चीज़ में तो कोई उपाय नहीं है ना, डेड एंड पे है, कुछ नहीं हो सकता, वो हो जाए। ये फोर्सफुल ना हो, हमारे यहाँ ये भी आसान नहीं होगा। ठीक है, प्लस मृत्यु देने के एक्सपर्ट हों, जल्लाद ना हो, छोटे छोटे पीस बना के गर्दन दबा के ऐसे मतलब इंजेक्शन देने वाले एक्सपर्ट हों, जो चुट्टी काटने से भी कम दर्द हो और जहर चला जाए, लीथल इंजेक्शन जिसको कहते हैं, ऐसा व्यवस्था हो। और कानून इसको सही मानता हो, कानूनन वैध हो। इतने सारे पॉइंट्स होंगे तो अप्लाइड एथिक्स कहता है कि ये फिर खराब नहीं है, ये अनैतिक नहीं है। वैसे पहली नज़र में मृत्यु चाहे दूसरे के द्वारा किया जाए या सेल्फ, खराब है, लेकिन इन कंडीशन में नहीं। वो एथिक्स में और बात होगा, इसका क्वेश्चन लिखिए, पॉलिटी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न लिखिए। इच्छा मृत्यु का अधिकार भी किन अर्थों में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विवेचना करें। ठीक है, दूसरा सवाल, हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथनेसिया को
पैसिव यूथनेसिया को संवैधानिक मान्यता देते हुए मूल अधिकारों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। कॉमा, इसके क्रियान्वयन की वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, है ना। तो थोड़ा तैयारी करने में जब परिपक्वता नहीं रहती है तो एक मतलब फिक्स इमोशनल आइडिया नहीं बना लेना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया हाँ इच्छा मृत्यु है एकदम, ऐसा नहीं है। ये भी क्रिटिकली एग्जामिन करने से आपसे पूछेंगे, ये कहने से ये चीज़ें हो नहीं पाएंगे। और अभी भी देखिए, पहले तो पिछले साल 2017 मतलब पिछले से पिछले साल अब 2017 में कोर्ट ने बोला था कि जुलाई 2017 तक पार्लियामेंट को बोला था बता दो वरना हम बता देंगे। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर क्या बता दो, आसान थोड़ी है भाई। मोहब्बत और मृत्यु बहुत टफ मामला होता है, इसको जल्दी से बताना संभव नहीं है। पार्लियामेंट बता ही नहीं पाई, कभी कुछ हो नहीं पाया, तो मार्च 2018 में डिसीजन दे दिया। तो बाई लॉज तो बन गया, लेकिन कोर्ट ने भी मान लिया कि भाई देखो हम बता दिए तो उप कानून तो है भारत में। तकनीकी रूप से पीटी में आए कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु या पैसिव इच्छा मृत्यु का अधिकार है, तो हाँ बोलिएगा। लेकिन मेंस में ऐसे डायमेंशन आपके अंदर होने चाहिए। तो बाईलॉज तो है, उप कानून है, चूंकि उसका डिसीजन आते ही बाईलॉज आर्टिकल 21 एक्सपांड हो गया इन अर्थों में, तो मरने का भी अधिकार है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होगा नहीं। अधिकार है, होता है ना कि अथॉरिटी एंड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ऐसे राइट्स एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट्स। तो एक्सरसाइज ऑफ राइट्स में चैलेंजेस हैं अभी। फिर ये आपसे मेंस में पूछेंगे इसको क्रिटिसाइज करने के लिए, तो ऐसे ऐसे जवाब देना है, ठीक है। अब मूल अधिकार में कुछ ही एरिया बचा है, जैसे धर्म बहुत बड़ा विषय, सबरीमाला एंड ऑल। अब हम वहीं पहुंचेंगे कल 25 से 28 आर्टिकल में। तो महिलाओं का प्रवेश ये वो करते हुए, 3 तलाक से गुजरते हुए, और फिर अफ्स्पा से निकल करके तब हम लोग डीपीएसपी में, उसके बाद फिर कार्यपालिका में जाएंगे जल्दी, ठीक है। और तब तक आपको नोट्स दे देंगे। कार्यपालिका से बहुत कम लिस्ट चीज़ आपको लिखना है, ज़्यादा समझना रहेगा। आप क्वेश्चन रेज करिएगा, क्वेश्चन आंसर कुछ यहीं पर लिखवाते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।